गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 5.1 एक्सरसाइज और उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका 8th पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं आज। क्वेश्चन ये है 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2 and 3 plus 3 root 2 ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर एन एपी इफ एनी ऑफ देन फॉर्म एन एपी देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। ये जो नंबर सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है, इस नंबर सीरीज में फर्स्ट तो आपको ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा और डिफरेंस अगर इक्वल आता है तो ये एपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सेकंड इसमें ये पूछा कि अगर ये एपी है मींस डिफरेंस अगर इक्वल आता है तो आपको नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है और विदाउट फॉर्मूला अगर आप नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको जो प्रीवियस टर्म है उसमें डिफरेंस ऐड करते जाना है हमेशा। तो फर्स्ट लेट्स चेक अ डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स। डिफरेंस a2 minus a1 नेक्स्ट में से प्रीवियस, नेक्स्ट मीन्स a2 सेकंड नंबर का टर्म और माइनस a1 मीन्स फर्स्ट टर्म। डिफरेंस इज इक्वल टू a2 इज 3 plus root 2, we take it in bracket and a1 is 3, open the bracket, 3 plus root 2 minus 3 positive 3 and negative 3 eliminate each other and the difference comes 2। डिफरेंस 2 आ गया, यहाँ पे 2 डिफरेंस है। वैसे ही आपको एक बार डिफरेंस और फाइंड आउट करना है। मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ माइनस थर्ड, डिफरेंस इज इक्वल टू a4 माइनस a3। डिफरेंस इज इक्वल टू a4 3 plus 2 root 3 plus 3 root 2 minus a3 3 plus 2 root 2. This one is a4 and that one is a3. Open the bracket, 3 plus 3 root 2 minus plus comes minus and minus plus minus 2 root 2. Positive 3 and negative 3. डिफरेंस इज इक्वल टू 3 root 2 minus 2 root 2। क्या कॉमन आ रहा है दोनों के बीच में? रूट में 2 कॉमन आ रहा है दोनों के बीच में। तो डिफरेंस इज इक्वल टू रूट 2, 3 यहाँ पर बच गया और यहाँ पे बच गया 2 एंड डिफरेंस इज इक्वल टू रूट 2 into 1। डिफरेंस इज इक्वल टू रूट 2। तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आया? रूट 2। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आया? रूट 2। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो नंबर सीरीज है वो कौन सी सीरीज होगी? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मींस इट इज एन एपी। ये एपी है। अब एपी है तो इसमें क्वेश्चन में आपसे नेक्स्ट ये पूछा है कि नेक्स्ट 4 टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आपके पास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म है तो फिफ्थ निकालनी है, सिक्स्थ निकालनी है, सेवंथ निकालनी है और 8th टर्म निकालनी है आपको। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फॉर्मूला था। तो आपको निकालनी है n की जगह 5। फिफ्थ टर्म निकालनी है आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो है, फिफ्थ निकालनी है मींस फिफ्थ प्लेस पे जो टर्म आएगी वो निकालनी है आपको। तो n क्या हुआ? 5 हुआ। a क्या है? फर्स्ट टर्म 3 n, आपको फिफ्थ निकालनी है -1 और डिफरेंस अभी आपने कितना निकाला था? रूट में 2। ये डिफरेंस हो गया रूट 2। a5 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू रूट 2 एंड a5 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 रूट 2। ये हो गया a5। वैसे आपको a6, a7, a8 और a9 आपको निकालना है। तो ये आप सिंपल है, कर लोगे आप। ओके,
अब कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो रियल लाइफ में हम यूज कर सकते हैं, रियल लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती है जो इस एपी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक जनरल प्रॉब्लम आपको विदाउट जो बुक है उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ, वो प्रॉब्लम आपको ध्यान से सुननी है और सुनने के बाद आपको एपी बनानी है। मान लो कि किसी एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉई है और उस एम्प्लॉई की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो है 10,000। एम्प्लॉई है, कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी है स्टार्टिंग में 10,000 और उसकी जो सैलरी है उसमें पर ईयर इंक्रीमेंट होता है, मतलब उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है। कितनी? 700। हर साल उसकी सैलरी में 700 इंक्रीमेंट होता है। तो फर्स्ट ईयर उस एम्प्लॉई को कितनी सैलरी मिली? 10,000। सेकेंड ईयर उसकी सैलरी कितनी मिली? 10,700। थर्ड ईयर उसको कितनी सैलरी मिलेगी? 11,400। मतलब हर साल उसकी सैलरी में प्रीवियस ईयर की जो सैलरी थी उससे 700 बढ़ा के दिया जाता है, उसको बढ़ा के मिलता है उसको। तो प्रॉब्लम ये है, देखो स्टार्टिंग सैलरी कितनी है? 10,000। स्टार्टिंग सैलरी बोलो आप, चाहे उसको फर्स्ट ईयर की सैलरी बोलो, ये उसको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। इंक्रीमेंट उसको 700 मिलता है पर ईयर, ये पर ईयर मिलता है उसको, ठीक है, पर ईयर उसको इंक्रीमेंट मिल गया 700 का। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि बताओ इस एम्प्लॉय की सैलरी 15 ईयर्स बाद में कितनी हो जाएगी। अभी तो आपको सैलरी पता है कि 10,000 है, हर साल उसकी सैलरी में 700 इंक्रीमेंट होता है। अब आपसे ये पूछे कि बताओ 15 ईयर्स बाद में इस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी हो जाएगी, तो हर बार आपको 700 ऐड करना पड़ेगा, तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो गई। अभी तो 15 ही है। अगर आपसे ये बोले कि बताओ इस एम्प्लॉय की सैलरी 45 ईयर्स बाद में कितनी होगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको 45 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा 700 को, तो वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसलिए ये एपी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे काम में आ रही है कि एपी से कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स है जो इस एपी की हेल्प से सॉल्व हो सकती हैं, तो फॉर्मूला आपको यूज करना है। देखो आप एपी बना के देखो पहले इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है? 10,000, मतलब उसको फर्स्ट ईयर में 10,000 सैलरी मिलती है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई? A1 10,000। सेकेंड ईयर में उसको 10,700 सैलरी मिलती है, 700 बढ़ा के मिलेगी। थर्ड ईयर में उसको 11,400 सैलरी, इसमें 700 आप और ऐड करो तो 11,400 हो गया। अगर आपको नेक्स्ट भी आपको ऐसे निकालनी है तो 12,100, ये ऐसे सैलरी उसको मिलती जाएगी 7, 14, 21, तो ये सैलरी हो गई है। तो ये एपी बन गई। एपी में ए कितना है? 10,000। डिफरेंस कितना दे रखा है? डिफरेंस या तो माइनस कर लो, वैसे आपको पता ही है हर साल 700 बढ़ रही है, तो डिफरेंस कितना हुआ? सिर्फ 700, तो डिफरेंस हो गया 700। और आपको कौन से ईयर की सैलरी निकालनी है? 15, तो n हो गया 15, n इज 15। जिस प्लेस की वैल्यू आपको निकालनी है वो कौन से नंबर पे आता है, तो वो 15 नंबर पे आएगा। ये फर्स्ट ईयर की, ये सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, वैसे 15th ईयर की सैलरी कितनी है वो आपको निकालनी है। तो 15 क्या हुआ? n हुआ, an नहीं हुआ, और आपको an निकालना है। तो जो 15 प्लेस पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी है वो आपको फाइंड आउट करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? an। तो आपको an निकालना है, और n की जगह आप यहाँ पे क्या रख सकते हो? 15 रख सकते हो। 15th ईयर की सैलरी निकालनी है आपको। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो a 15th ईयर की सैलरी, a कितना है? 10,000, n कितना? 15 माइनस 1, एंड डिफरेंस कितना? 700। तो a 15 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 14 इंटू 700। देन a 15 इज इक्वल टू 10,000 और 14 इंटू 7 98।
9800, इसमें ऐड कर दो आप, देन A15 इज इक्वल टू 90,800 रुपीज उसकी सैलरी हो जाएगी। कौन से ईयर में? 15th ईयर में उसकी सैलरी कितनी है? 19,800 उसकी सैलरी होगी। ओके, तो कुछ समझ में आया इसमें? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन कुछ और भी आएंगे। अब इसी में एक सेकंड क्वेश्चन और बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा इसके अंदर कि मान लो किसी एम्प्लॉय ने 2001 में काम करना स्टार्ट किया किसी कंपनी के अंदर, और उसने जिस साल काम करना स्टार्ट किया था तब उसकी सैलरी थी 7,000। तो जब उसने काम करना स्टार्ट किया तो सैलरी कितनी थी? 7,000 उसकी सैलरी थी। अब उसकी सैलरी 15,000 या 20,000 कौन से ईयर में हो जाएगी अगर उसका पर ईयर इंक्रीमेंट है वो 500 हो? तो देखो इसको मिटा देता हूँ। स्टार्टिंग सैलरी मतलब फर्स्ट जो सैलरी है, $7,000 उसको सैलरी मिलती है फर्स्ट ईयर की, और इंक्रीमेंट उसको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 500 रुपीज पर ईयर। ठीक है, पर ईयर उसको 500 रुपीज का इंक्रीमेंट मिल रहा है पर ईयर। अब इंक्रीमेंट के अलावा आपसे ये पूछे उसने काम करना कब स्टार्ट किया? 2001 में। इसकी जो ये 7,000 सैलरी थी वो कब थी? 2001 में उसकी 7,000 सैलरी थी। अब अगर मैं ये पूछूं कि उसकी सैलरी हो गई 15,500, उसकी सैलरी ये होगी अभी, या किसी भी ईयर में उसकी सैलरी 15,500 है, तो बताओ वो कौन से ईयर में उसकी सैलरी 15,500 होगी? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करोगे आप? तो देखो 7,000 से उसने काम करना स्टार्ट किया, और जिस साल उसने काम करना स्टार्ट किया वो था 2001। उसकी सैलरी में पर ईयर जो इंक्रीमेंट होता है वो 500 का है, और क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि उसकी सैलरी जो है वो 15,500 होगी, लेकिन वो कौन से ईयर में होगी आपको ये बताना है कि कौन से ईयर में उसकी सैलरी 15,500 हो जाएगी। तो पूरा सीक्वेंस में आप पहले एपी बना के देख लो। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 7,000 उसकी सैलरी थी स्टार्टिंग में, फिर 7,500 हो गई, फिर 8,000 हो गई, ऐसे आगे सैलरी बढ़ती जाएगी। ये सैलरी हो गई, ठीक है। और आखिर में जाके इसी एपी में 15,500 आता है, ये इसी एपी में है। आपसे पूछा कि ये सैलरी कौन से ईयर में हो जाएगी, मतलब ये जो वैल्यू है वो इस एपी में कहीं ना कहीं तो आएगी, पता नहीं कौन से प्लेस पे आएगी, लेकिन आएगी जरूर। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये लास्ट टर्म, एपी यहाँ पे आके रुक जाती है, तो ये लास्ट टर्म होगी। तो ए कितना दे रखा है आपको? 7,000। डिफरेंस कितना दे रखा है आपको? 500। एन आपको दिया हुआ नहीं है, पता नहीं कौन से ईयर में या पता नहीं कौन से नंबर की टर्म 15,500 होगी, तो आपको वो नहीं दे रखा, एन नहीं दे रखा आपको। और ए एन आपको दे रखा है, पता नहीं कौन सी ईयर में उसकी सैलरी 15,500 हो जाएगी, तो वो जो 15,500 है वो एम है। ईयर का पता नहीं, मतलब एन का पता नहीं, 15,500 का आपको पता है, और उसको हम क्या बोलेंगे? ए एन बोलेंगे। तो ये 15,500 क्या हो गया? ए एन हो गया। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास दे रखी है, 1, 2 और 3 तो गिवन है और 1 मिसिंग है, तो फॉर्मूला वही लगेगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन आपको दे रखा है 15,500 इज इक्वल टू ए 7,000, एन आपको नहीं दे रखा, डिफरेंस दे रखा है 500 का। 700 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 15,500 माइनस 7,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 500। माइनस किया तो 8,500 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 500।
ये इधर मल्टीप्लाई में है, अगर इधर लेके आओगे तो डिवाइड में आएगा। तो 8500 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 8500 और डिवाइड में ये 500 इज इक्वल टू n माइनस 1। 2 0 से 2 0 गया और ये 17 n माइनस 1 को इधर लेके आए तो 17 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 18। तो n कितना हो गया 18। कौन से नंबर पर ये जो 15,500 उसकी जो सैलरी है वो 18th ईयर में जाके इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 15,500 हो जाएगी। तो n कितना है 18th नंबर की टर्म। n का मतलब कितना हुआ, यहाँ पे 18 है तो n क्या चीज हो गई 15th नंबर की 18th नंबर की टर्म है वो n है। अब देखो क्वेश्चन में आपसे n नहीं पूछा, क्वेश्चन में आपसे पूछा कि कौन से ईयर में उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी, कौन से ईयर में। तो इसने काम करना कब स्टार्ट किया था 2001 में, तो वो फर्स्ट टर्म हो गई। और आपकी जो सैलरी इसमें सैलरी दे रखी 15,500 वो कौन से ईयर में होगी, वो 18th ईयर में होगी। तो 2001 में 18 ऐड नहीं करना, 2001 में उस 18 से 1 कम ऐड करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की सैलरी आपको दे रखी है और 18th ईयर की सैलरी आपको ये दे रखी है। तो 2018 में सो सैलरी becomes 15,500 in 2001 plus 17 is equal to 2018th ईयर। तो उसकी सैलरी 2018th ईयर में कितनी हो जाएगी 15,500 उसकी सैलरी हो जाएगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन 5.2 का, फाइंड 10th टर्म ऑफ AP2, 7, 12 एंड सो ऑन। तो देखो एक्सरसाइज है 5.2 और क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट। AP आपको दे रखी है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। ये तो AP है और इस AP में आपसे पूछा कि इसकी जो 10th नंबर की टर्म है वो कितनी है। फाइंड क्या करना है, जो A10 फाइंड आउट करना है आपको। AP में 10th नंबर पे कितनी वैल्यू आएगी आपको वो फाइंड आउट करना है। तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 10th। तो 10th नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी आपको वो फाइंड आउट करना है। तो वो A10 आपको फाइंड आउट करना है। दिया हुआ क्या है आपके पास, दिया हुआ है A, वो तो है 2। डिफरेंस दिया हुआ नहीं लेकिन आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो A2 में से आपने A1 माइनस कर दिया तो डिफरेंस आ गया 7 माइनस 2, डिफरेंस कम्स 5। तो B भी आ गया, A भी है और N भी दिया हुआ है। N कितना है 10, N हो गया 10। आपको फाइंड आउट करना फॉर्मूला है A10 फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN फाइंड आउट करना है मतलब A10 फाइंड आउट करना है। A कितना है 2, N कितना है 10 माइनस 1 और डिफरेंस कितना है 5। देन A10 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू 5। A10 इज इक्वल टू 2 प्लस 45। देन A10 टर्म्स 47। तो A10 कितना आ गया 47 आ गया। वैसे ही इसके अंदर ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट में सेकंड एंड थर्ड वो सिंपल है वो आप कर लोगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं 5.2 का सेकंड है। सेकंड में यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं, वो थोड़े बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, एस्पेक्ट थोड़ा बहुत अलग है उसका। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ AP 21, 18, 15 इज माइनस 81। तो AP आपको दे रखी है 18, 21
सॉरी 21, 18, 21, 18, 50 एंड सो ऑन। और इसमें पूछ रहा है कि -81 कौन से नंबर पे आता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये जो 81 है वो कौन से प्लेस पे आ रहा है, आपको ये फाइंड आउट करना है। 81 जो है वो कौन सी प्लेस पर आ रहा है, मतलब अगर मैं ये पूछूं कि बताओ 15 कौन से प्लेस पे आ रहा है, तो 15 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस पे आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ फर्स्ट प्लेस पे क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट प्लेस पे 21 आ रहा है। तो वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 81 कौन से प्लेस पे आ रहा है, मतलब आपसे क्या पूछा, n पूछा आपसे। तो आपसे पूछा उसने क्वेश्चन में n। अब दिया हुआ क्या क्या है आपके पास, a दिया हुआ है, a है 21, डिफरेंस दिया हुआ नहीं लेकिन आप फाइंड आउट कर सकते हो 18 माइनस, तो a2 में से a1 माइनस करना है, डिफरेंस a2 कितना 18, a1 कितना 21, तो डिफरेंस कितना आ गया माइनस का 3, और an ये भी आपको दे रखा है माइनस का 80। मतलब इस AP में लास्ट में या कहीं पर भी एक टर्म है 81, उसकी वैल्यू है वो, लेकिन तो 81 an पूरा हुआ, उस टर्म की वैल्यू हुई 81। अब वो कौन से प्लेस पे है आपसे ये पूछा, तो वो होता है n, तो n आपको फाइंड आउट करना है। ओके, फॉर्मूला वही से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। an आपको दे रखा है -81। मैंने यही बताया था कि यहाँ पे an और n में कंफ्यूजन है, वो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। और an और n में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। उस डिफरेंस को ध्यान से देखना है ताकि कंफ्यूजन ना हो, वो बहुत जरूरी है डिफरेंस। दोबारा कोड देख लो, 21 कौन से प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे। तो फर्स्ट प्लेस में कौन से प्लेस की बात कर रहा हूं, तो उसको तो बोलते हैं n, और उस प्लेस पे कितनी वैल्यू लिखी हुई है उसको बोलते हैं पूरे को मिला के an। 15 कौन से प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे, तो n इज थर्ड। और मैं पूछूं कि A3 पे कितनी वैल्यू लिखी हुई है, इस AP में थर्ड नंबर पे कितनी वैल्यू लिखी हुई है 15, तो वो हो गया an। तो an वैल्यू कितनी है और n कौन से प्लेस पे लिखी हुई है। वैसे ही इस सीरीज में 81 कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, तो वो तो होगा an, और वो कौन से प्लेस पे लिखा हुआ है उसको बोलेंगे n। ठीक है, तो an की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, an यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू 81 माइनस का 81, तो वो an हो गया -81। a कितना है, a यहाँ पे 21 दे रखा है, n अपने को नहीं पता, और डिफरेंस इसमें है -3। 21 इधर आएगा तो -81 और 21 आया, वो भी माइनस का हो गया, इधर रह गया n -1 और -3, ये इंटू है इससे, दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, -102 और n -1 इंटू -3, -3 रहेगा तो डिवाइड में जाएगा, -102 अपॉन -3 इज इक्वल टू n -1, माइनस से माइनस कट हो गया और 3 की टेबल से, तो 102 अपॉन 3 इज इक्वल टू n -1, तो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, n -1 को ट्रांसफर किया तो 34 प्लस 1 इज इक्वल टू n एंड 35। तो ये जो माइनस में 81 है वो कौन से प्लेस पर है, 35th प्लेस पर वो वैल्यू लिखी हुई है। तो समझ में आया n और an में क्या डिफरेंस है। ओके, अब एक कुछ बेसिक जो फंडामेंटल जो बात है आपको वो समझनी है, वो ये है, देखो ध्यान से सुनना। ये AP है, ये नंबर सीरीज AP दे रखी है। इस नंबर सीरीज में मैं बोलूं कि फोर्थ प्लेस पे कौन सी वैल्यू है, तो आप कैलकुलेट करके बता दोगे कि यहाँ पे इसमें से 3 कम करना है तो 12 आ जाएगा, 12 के बाद फिर 9 आ जाएगा, 9 के बाद फिर 6 आ जाएगा, 6 के बाद फिर 3 आ जाएगा, ऐसे आप बता दोगे। ठीक है, अब n जो है मतलब कौन से प्लेस पर वैल्यू लिखी हुई है, मतलब टर्म, उसको n बोलते हैं। टर्म कभी माइनस में होती है क्या,
टर्म कभी माइनस में होगी क्या? मैं ये बोलूँ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, वैसे ये 35 नंबर की टर्म है। तो टर्म मतलब कौन से प्लेस पे वो वैल्यू लिखी हुई है, तो अगर मैं प्लेस की बात कर रहा हूँ तो वो कभी माइनस में होगा ही नहीं। अगर मैं कोई क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और मैं पूछूं कि तुम कौन से प्लेस पे बैठे हुए हो, तो वही थोड़ी बोलेगा सर मैं -24 प्लेस पे बैठा हुआ हूँ। प्लेस तो कभी माइनस में होता ही नहीं। सीक्वेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही चलता है। मैं नंबर सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। अगर एक लाइन में स्टूडेंट्स खड़े हैं लाइन लगा के, और मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से पूछता हूँ कि तुम कौन से प्लेस पे खड़े हो, तुम कौन से सीक्वेंस, कौन से नंबर पे खड़े हो, तो वो माइनस यूज नहीं करेगा कभी भी। वो ये थोड़ी कहेगा सर मैं -15 नंबर पे खड़ा हूँ, वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा। तो जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं, अगर हम टर्म की बात करते हैं, अगर हम प्लेस की बात करते हैं, तो वो कभी माइनस में नहीं होती। तो एन कभी माइनस में नहीं आता है। तो यहाँ पे जो एन है वो कभी माइनस में नहीं है। ये माइनस वाला एन नहीं है, ये ए एन है। उस एन प्लेस की वैल्यू कितनी है, वो प्लस भी आ सकती है, वो माइनस भी आ सकती है, लेकिन कभी एन माइनस नहीं आता। एन कभी जीरो भी नहीं होता। अगर लाइन से बच्चे खड़े हैं, मैं उनसे पूछूं कि तुम कौन से प्लेस पे खड़े हो, तो वो थोड़ी बोलेगा सर मैं 0 प्लेस पे खड़ा हूँ। स्टार्टिंग ही 1 से होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ना तो 0 होगा कभी एन, ना एन कभी माइनस में होता है। तो एपी कोई भी नंबर सीरीज में कोई एक नंबर आता है या नहीं आता है, इसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एन कभी माइनस में नहीं आएगा और एन कभी 0 नहीं होगा। तो देखो मैंने दो चीजें आपको बता दी जो काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो मैंने आपको बताई थी कि कोई भी नंबर सीक्वेंस एपी है या नहीं है, ये तो हम चेक करते हैं डिफरेंस के बेसिस पर। अगर डिफरेंस इक्वल आया तो एपी है, डिफरेंस इक्वल नहीं आया तो एपी नहीं है। ओके। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, मान लो कि आपके पास एक एपी दे रखी है। मान लो कि मैं आपको दे रहा हूं कि 7 की टेबल है, 7 14 21 35 49, ऐसे ही टेबल चलती जा रही है जो भी है। 7 की टेबल हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ 7 की टेबल तो एपी है, क्योंकि डिफरेंस हमेशा 7 का आ रहा है, तो वो तो एपी है। अब मैं ये पूछूं कि 56 इस एपी में आएगा क्या? तो 7 की टेबल में 56 आता है, तो मतलब 56 आएगा। अब कौन से प्लेस पे आएगा? 8th प्लेस पे आ रहा है। 7 की टेबल आप लिख के देख लो, उसमें 8th प्लेस पे कौन सा आ रहा है? 56 आ रहा है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 62 आएगा क्या, तो 62 एपी तो आपको दे रखी है, वो तो कन्फर्म है कि वो एपी है, उसमें आपको डिफरेंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो एपी है या नहीं है। क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि ये एपी है, तो आपको एक क्रॉस चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो एपी है या नहीं है। तो एपी तो आपको दे रखी है, लेकिन एपी में एक पर्टिकुलर कोई नंबर दे रखा है, तो वो नंबर उस एपी में आएगा या नहीं आएगा, आपको ये चेक करना है। तो वो नंबर उस एपी में आता है तो मतलब कोई ना कोई प्लेस पर आएगा, या तो 5th प्लेस पे आएगा, 6th प्लेस पे आएगा, 41 प्लेस पे आएगा, 42 प्लेस पे आएगा, लेकिन आएगा जरूर किसी ना किसी पर्टिकुलर प्लेस पे तो वो आएगा। और जिस भी प्लेस पर आएगा मतलब हम एन की बात कर रहे हैं, और एन कभी माइनस और 0 नहीं हो सकता। अगर ये माइनस में और 0 आ गया तो वो जो नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो इस एपी में है या नहीं है, तो वो नंबर इस एपी में है ही नहीं, अगर n माइनस या 0 आ जाए तो। अगर पॉजिटिव आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, -0 में आप डेसिमल भी ऐड कर लो। हम ये नहीं कह सकते किसी बच्चे से पूछ के तुम कौन से नंबर पे खड़े हो, सर वो बोले कि मैं सर 4.5 नंबर पे खड़ा हूँ, या तो वो 4th नंबर पे होगा या 5th नंबर पे होगा। ऐसे तो है ही नहीं कि सर मैं 4.5 नंबर पे खड़ा हूँ। 4.5 वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है, कोई ऐसा तरीका ही नहीं है बताने का कि मैं इस नंबर पे खड़ा हूँ। एक जो कंप्लीट नंबर है 1 2 3 4 5 6 ये हैं, इन पे कहीं ना कहीं वो खड़ा होगा, या इन पे कहीं ना कहीं किसी टर्म की बात कर रहे हैं। तो n ना माइनस में होगा, ना 0 होगा, ना ही डेसिमल या फ्रैक्शन, जिसको दोनों एक ही बात होती है, डेसिमल और फ्रैक्शन सेम ही नंबर की डिफरेंट फॉर्म होती है। तो -0 एंड डेसिमल या फ्रैक्शन फॉर्म में n नहीं आएगा। तो इसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड वो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड सेकंड ऑफ दैट,
एपी दे रखी है 84, 80 एंड 76। एपी है 84, 80, 76 और इस एपी में 0 आता है क्या? आपको ये चेक करना है कि वो आता है या नहीं आता है। क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। विच टर्म ऑफ एपी 84, 80, 76 इज 0 लिखा हुआ ZERO, तो मैंने उसको ये 0 लिख दिया ऐसे। अब इसने पूछा कि कौन से प्लेस पर आता है, मतलब चेक करने की जरूरत नहीं, आएगा तो जरूर, लेकिन कौन से प्लेस पे आएगा? कौन से प्लेस पे आएगा मतलब आपसे n पूछ रहा है, तो n पूछ रहा है आपसे, पूछा क्वेश्चन में n कौन से प्लेस पे आएगा, विच टर्म और कौन सा प्लेस, विच प्लेस एक ही बात है। तो ये हो गया n, a हो गया 84। डिफरेंस अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, a2 में से a1 माइनस किया, डिफरेंस इज इक्वल टू 80 माइनस 84, डिफरेंस कम्स -4, ये डिफरेंस आ गया। और a n भी आपको दे रखा है, मतलब पता नहीं कौन से प्लेस पर है, लेकिन उसकी वैल्यू जरूर दे रखी है, वो वैल्यू कितनी है 0 इस एपी में नंबर है, मतलब कि यहाँ पे एपी में कोई नंबर दे रखा है तो उसकी वैल्यू होती है, तो an कितना दे रखा है 0 दे रखा है आपको। ओके, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 0 दे रखा है 0, a कितना दे रखा है 84 प्लस n कितना नहीं पता, डिफरेंस कितना -4। 84 को ट्रांसफर किया, माइनस का 84 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 4 माइनस 4 इसके फॉर्म में आ जाएगा, -84 अपॉन -4, n माइनस 1 माइनस से माइनस कट हो गया और 4 की टेबल से 2 एंड 1 टाइम n माइनस 1 को ट्रांसफर किया, तो 21 प्लस 1 इज इक्वल टू n 22। n कौन से प्लेस पे, ये जो 0 है वो इस एपी में कौन से प्लेस पे आया, 22 नंबर के प्लेस पर वो इसमें आया। ओके, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है माइनस इज माइनस 150 एनी टर्म ऑफ एपी 11, 8, 5 एंड 2। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे रखी है, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये माइनस का 150 आता है या नहीं आता है, ये चेक करना है। इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा n वाला, n ना कभी माइनस में होगा, n ना कभी 0 होगा और n कभी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होगा। और आपसे पूछे आता है या नहीं आता है तब। And this one is 4th. AP है 11, 8, 5, 2, 11, 8, 5 एंड 2। इस AP में -150 आता है या नहीं आता, ये चेक करना है आपको, या तो आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो किसी ना किसी प्लेस पर आएगा, मतलब n कुछ ना कुछ आएगा, या तो n पॉजिटिव आएगा, ना तो डेसिमल आएगा, ना फ्रैक्शन आएगा, ना माइनस आएगा, ना 0 आएगा। फॉर्मूला वही, और इसमें एपी ने आपके पास दे रखा है a11 है, डिफरेंस आप a2 में से a1 माइनस कर सकते हो, डिफरेंस आ गया 8 माइनस 11, डिफरेंस आ गया माइनस का 3, और an माइनस का 150। अभी तो चेक करना है, लेकिन ये अगर होगा तो ये an ही होगा, n तो हो ही नहीं सकता। और आपसे n पूछ रहा है क्वेश्चन की n कितना है। ओके, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है -150, a कितना दिया हुआ है 11 प्लस n नहीं पता, और डिफरेंस कितना -3। इसको ट्रांसफर किया, -150 माइनस 11 n माइनस 1 इंटू -3, दोनों सेम साइन है तो ऐड किया तो -6, 161 इज इक्वल टू n माइनस 1 और -3। ट्रांसफर किया वैल्यू को, तो -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कट हो गया,
161/3 एंड -1। क्या 3 से ये नंबर पूरा पूरा कट होता है? अब नहीं होता मतलब या तो फ्रैक्शन में आएगा या डेसिमल में आएगा। अब फ्रैक्शन और डेसिमल में अगर n आ रहा है तो 161/3 और ये 1 ट्रांसफर किया तो प्लस का 1 इज इक्वल टू n। एलसीएम लिया तो 3 आ गया, 161 प्लस का 3 इज इक्वल टू n। तो 164/3 इज इक्वल टू n। ये नंबर इसे कंप्लीट कट नहीं हो रहा, 164 3 से कटता ही नहीं है, तो ये डेसिमल में वैल्यू आई। अब डेसिमल में वैल्यू आ रही है तो ये एपी के अंदर ये वाला नंबर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? n, यहां से मैं हटा देता हूं इसको, n comes in decimal form, which is not right, which is not possible. So -150 is not in this AP, इस AP के अंदर -150 नहीं रहेगा। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, और मुझे लगता है कि इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं आगे वाले उनको आप कंप्लीट सॉल्व कर लोगे, एक आध को छोड़ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।